हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वैसे तो आप लोग अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होंगे और स्वाभाविक है, क्योंकि आपका अभी तुरंत स्टेट का जो फॉर्म है वही फिल हुआ था। अभी आपका सिलेबस ही आया था कि आपको जो है एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया और वो भी आपका 4 दिन बाद जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो ऐसे में टेंशन जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी समय चाहिए होता है, या फिर रिवीज़न अगर आपने पढ़ा भी है तो उसके रिवीजन के लिए भी आपको समय चाहिए होता है, और वो समय जो है वो नहीं दिया गया है। तो ऐसे में टेंशन जो है वो स्वाभाविक है। वैसे भी जो बीएड वाले हैं उनके लिए समय जो है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन अभी जस्ट आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसका लेवल देख करके और जो फैसले हैं बीएड वाले को लेकर के कि क्या उनका होने वाला है, इस टेंशन से वो लोग बाहर आए नहीं कि फिर से एक नया टेंशन उनके पास दे दिया गया है कि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में उनके सामने जो है इस तरह की बहुत सारी परिस्थिति जो है वो आ रही है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। जो भी सिचुएशन आ जाए, जैसा भी आ जाए, आपको उसके सामने डट के खड़े रहना है। आपको उसके लिए मेहनत करना है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, आप मेहनत कर सकते हो और उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ जो है नहीं होना चाहिए। आप अपने तरफ से अपना 100% दीजिए, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। आपका जो फ्यूचर है वो आपके ही हाथों में है, आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। लेकिन आप अपना 100% किसी भी एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। तो अब देखिए, आप लोगों को तो पता चल चुका है कि एग्ज़ाम डेट जो है स्टेट का वो आ चुका है और बहुत ही कम समय मिला है। कब आपका एग्ज़ाम होगा? तो 4 सितंबर से लेके आपका 15 सितंबर तक जो है ये स्टेट का एग्ज़ाम चलने वाला है। 2 शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम आपकी ली जाएगी, और साथ ही इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बता दिया गया है। ये तो आपको पहले ही पता चल गया था, आपकी डेट से पहले जो है वो रिज़ल्ट का डेट पता चल गया था कि कब आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो 18 सितंबर को आपको इसका रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा। हो रहा है, होने दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, ना किसी और के हाथ में है कि उसको कुछ किया जा सके। फ़िलहाल आपके हाथ में जो है, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, हमें वही करना है। तो हमारे हाथ में है कि हमें तैयारी करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें रिवीज़न करनी है। कैसे और किस तरीके से करना है, वो भी इतने कम समय में। तो कम समय में पूरे सिलेबस को तो देख पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें स्टेट को क्वालिफाई करना है। आपको स्टेट सिर्फ क्वालिफाई से मतलब है, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपका जो फिर जो है आपका बिहार जो है शिक्षक बहाली निकालेगा और फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। तो इतना तो माइंड सेट कर लीजिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही है। किसी भी तरह एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है, बस उसी से आपको मतलब होना चाहिए। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमको इन कम समय में क्या क्या करना चाहिए, तो कम समय में तैयारी को कैसे करें और साथ ही किन चीज़ों पे ध्यान दें, कौन सी चीज़ है जिस पे ध्यान दें और हम आसान तरीके से जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए, उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको लाना कितना है। आपको जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम होगा इसमें कितना मार्क्स पे आप जो है क्वालिफाई होंगे, कितने परसेंटेज पे। तो जो समान है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको 50% जो है वो लाना होगा, तब वो क्वालिफाई होंगे। और जो पिछड़े वर्ग है उनको 45.5 जो है % उनको लाना होगा, वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो महिलाएं हैं उनको 40% जो है उस पर वो क्वालिफाई हो जाएंगी। तो आपको तो 50 से प्लस ही रखना है, ठीक है, कि 50 प्लस ही, चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है 40 पे है तो आप 40 मान के ही चलिएगा, आपको 50 से ऊपर ही रखना है हर किसी को, कि उतना तो आना ही चाहिए। तो हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी जो है वो करनी है, हम उस पर ध्यान देंगे सिर्फ। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, आपको तो पता है कि आपका जो यूनिट 1 है वो आपका 100 मार्क्स का है, और जो यूनिट 2 है वो आपका 50 मार्क्स का है। तो आप इतना सोच लीजिए कि आपको ये 50 में से 30 या फिर 35 इतना तो आपको लाना ही है। अब कैसे लाना है 50 में से? क्योंकि आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, आपने रीजनिंग पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, तो उम्मीद है कि उसकी क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 30 मार्क्स का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपके टीचिंग और लर्निंग से रहेंगे, या फिर आपका टीचिंग मेथड से रहेगा, लेसन प्लान से, माइक्रो टीचिंग से रहेगा। इन सब चीज़ों से जो है वो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी आप बना ही लोगे, क्योंकि आप लोग पढ़ते आ रहे हो,
इस पोर्शन को, तो आप लोग बना लोगे। तो आप लोग ये माइंड सेट कर लीजिएगा, जहाँ आप लोग जानते हो, जिस टॉपिक को आप लोग जानते हो उसे तो साइड रखना है कि उसमें से उतना मार्क्स हमें लाना ही है। तो यूनिट 1 में जो आपका 20 मार्क्स है उसमें उम्मीद है कि आप जो है 10 या 15 लेते आओगे, क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दिया है। और जो आपका 30 मार्क्स का है उसमें भी आप लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लोगी। मान के चलिए कि आप लोग को 30 या 35 मार्क्स जो है वो यूनिट 2 से लेके ही आना है। अब यहाँ आ जाता है आपके सब्जेक्ट का। अब इसमें आपके सब्जेक्ट का बात आ जाता है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट को भी अभी पढ़े होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपने दिया है तो आप लोग इसे पढ़े होंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, बस जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जो लोग जो है पेपर 2 में अप्लाई किए हैं, जो लोग पेपर 2 में अप्लाई किए हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पेपर 1 में तो कॉम्बिनेशन मिला नहीं, कॉम्बिनेशन ना होने के कारण वो जो है क्या कर पाए, वो पेपर 1 में अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन पेपर 2 में अप्लाई किए। क्यों अप्लाई किए? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो है क्या किया था, पीजी किया था, जिसमें सब्जेक्ट से उन्होंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है प्रॉब्लम कि बहुत सारे लोग जो है वो पीजी जो है दूसरे सब्जेक्ट से कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं पेपर 1 के लिए, आपने जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो अप्लाई कर नहीं पाए, वो चले गए सीधे पेपर 2 में। और पेपर 2 जो वो उन्होंने पीजी किया, वो मान लीजिए वो साइकोलॉजी से किया। अब यहाँ पे दिक्कत आ जा रही है कि अब उनको साइकोलॉजी जो है वो पढ़नी पड़ेगी। तो अब क्या किया जाए? तो आप लोग साइकोलॉजी पे 11th 12th जो है उसके आप लोग साइकोलॉजी पे ध्यान दे दीजिए, या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री क्यों ना हो, आप लोग थोड़ा जो है 11th 12th के पोर्शन को देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी जो भी समय है आप जो कर सकते हैं आप वो कीजिए। आप अपने सब्जेक्ट के पोर्शन को देखिए, क्योंकि आपका ये जो 50 नंबर है इसमें से आप मार्क्स लेते ही आओगे, क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दिया है। बचता है आपका ये 100 जो कि आपका सब्जेक्ट का है, तो सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट को ही देखना है। तो आप लोग उस पर ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा। आप लोग NCERT की बुक्स को देख लीजिए, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग कुछ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग आसान तरीके से जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आ जाए, आप लोग क्वालिफाई कर जाओ, बस इतना ही मतलब है कि क्वालिफाई करना है ये एग्जाम को। सारी चीज़ों से आप लोग तो एक चीज़ जरूर सीख गए होंगे कि अब वेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन आता है तब हम जाके उसकी तैयारी करेंगे, तब हम उनके सिलेबस को देखेंगे। अब ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको अभी से ही पढ़ाई जो है उसे शुरू करना है। अभी से ही आपको जो है अपने सारे सिलेबस को जो है अच्छे से देख लेना है, क्या क्या पूछा जाता है। जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से आप पूरे सिलेबस को चेक कर लीजिए, क्या क्या पूछा जाता है, और उसकी तैयारी जो है वो जारी रखिए। क्योंकि कब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब आपका जो है 5-10 दिन में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, आप जो है अपने आप को संभाल नहीं पाओगे कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति को देखते हुए आप लोग जो है अपनी तैयारी को हमेशा जो है जारी रखिएगा, कंप्लीट करते जाइएगा, कि ऐसी सिचुएशन जो है वो दोबारा ना आए। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आप लोग के उसे करवाया जाएगा, क्योंकि संभव तो नहीं है अब इतने कम समय में इतना कुछ करा पाना, हो भी नहीं पाएगा। इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको जो है कोशिश रहेगा कि उसको करवा दिया जाए। तो और कोई डाउट्स आप लोग की होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।